सीताराम सीताराम। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपसे एक छोटी सी बात करनी है। जो लोग गोवंश गो माता से नफरत करते हैं और कुकुर से प्यार करते हैं, हर प्रकार का प्यार। अब हर प्रकार के प्यार में हम उसकी क्या व्याख्या करें? आप सब ज़्यादा समझते हैं, कुछ सर और कुछ मैडम जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा में पले बढ़े हैं, पाश्चात्य शिक्षा से ओतप्रोत हैं, आमूल चूल डूबे हैं पाश्चात्य संस्कृति में, और वो गाय के गोबर, गाय के मूत्र से नफरत करते हैं, बोलते हैं मच्छर आता है, ये होता है, दूसरों को भी गोपालन में बाधा डालते हैं। खुद तो पालेंगे नहीं और दूसरों को गोपालन में बाधा डालते हैं, और कुकुर को सेज पर गाल में गाल सटाकर सोते हैं। ऐसे लोगों से जो मतलब गौ माता से नफरत करते हैं और कुकुर से हर प्रकार का प्यार करते हैं, कोई पुत्र जैसा प्यार करता है, कोई भाई जैसा प्यार करता है, क्या बताऊं, यहाँ तक कि कोई कोई पति जैसा स्थान देते हैं। तो भैया ये उनकी महिमा है। लेकिन छोटा सा एक मेरा निवेदन है, वो भी अगर हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, अगर उनके घर में भी पूजा पाठ होता है तो एक छोटा सा निवेदन स्वीकार कर लें कृपा करके। छोटा सा निवेदन ये है कि जब पूजा पाठ के वक्त उनके घर पंडित आए और पंडित बोले प्रेम से, भैया थोड़ा सा गाय का गोबर ले आइए, पूजा स्थान में लगता है, तो कृपा करके वो गाय का गोबर ना लाए पूजा स्थान में, वो कृपा करके कुकुर की टट्टी ले आए हैं। अच्छा, जब पंडित जी प्रेम से बोले भैया पंचगव्य बनाइए, पंचगव्य आप लोग जानते हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उच्च शिक्षित हैं, हाईली एजुकेटेड है, आप लोग जानते होंगे पंचगव्य मतलब। पंचगव्य मतलब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का मूत्र। तो अगर पंडित जी बोले कि पंचगव्य बनाइए तो कृपा करके वो पंचगव्य ना बनाए, वो पंचकुत्य बनाए। पंचकुत्य का मतलब हो जाएगा कुतिया का दूध, कुतिया का दही, कुतिया का घी, कुतिया का मूत्र, कुतिया की टट्टी, ये मिलाकर पूजा स्थान में ले आए, तब मैं समझूंगा कि वो वास्तविक पाश्चात्य समर्थक हैं, तब वो वास्तविक गोवंश विरोधी हैं, वास्तविक समझूंगा अगर ऐसा करते हैं तो। नहीं तो मैं आपको अंदर कुछ और बाहर कुछ और समझूंगा, ज्यादा दिखावा वाला समझूंगा। देखिए अपने देश में एक ठो मतलब बड़ा माना जाना हुआ बुढ़ा हुआ था है, बुढ़ा मुस्लिम समर्थक बुढ़ा है, जिसने कभी गोवंश की चिंता तो नहीं की, लेकिन बकरी के दूध की वकालत की। ठीक है, बकरी के दूध की महिमा तुम गाते हो, तो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि बेवकूफ थे, सूरदास बेवकूफ थे। सूरदास ने कहा मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। लंबा चौड़ा पद है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आखिरी में बाबा महान संत, महान भक्त, महान कृष्ण भक्त, उन्होंने कहा सूरदास ने कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुआवे। बकरी की तुच्छता बतलाई और गोवंश की महत्ता बतलाई। तो ऐसे ऐसे पाश्चात्य सभ्यता में पले हुए लोग, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नारी हों, चाहे नर हों, चाहे नारी नर से अलग यानी नपुंसक हों, कोई भी हों, अगर ऐसा करते हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, मान लें कृपा करके, भैया देखो मतलब जिसका जो स्थान है वो दो।
मैं मानता हूं वो भी एक प्राणी है, उसकी भी आवश्यकता है पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन जिसका जो स्थान है वही स्थान दो। उसका स्थान जहां है वहां रखो, सुरक्षित रखो, खूब भरपेट खाना दो, खूब भरपेट खुआ मलाई घी और जो तुम खाते हो अंड बंड वो सब दो, खिलाओ उसको, उसके शरीर का पोषण करो, लेकिन वो स्थान मत दो जो तुम वकालत करके कहते हो भाई का स्थान, पति का स्थान, पुत्र का स्थान, गोद में बैठ के दूध पिलाते हो, शर्म नहीं आती। तो ऐसे लोगों को मेरा कहना है कि देखो इतना प्यार से पालते हो, केवल केवल एक दिन थोड़ा डील दे के देख लो, फ्री छोड़ दो उसको, देख लो अपनी जाति बता देगा, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या तहलका मचा देता है। जाति स्वभाव उसका नहीं जाएगा, कुत्ते की जात है, कुत्ते वाला काम करेगा। जाति स्वभाव न छूटे और टांग उठाए के मुते, समझो पाश्चात्य समर्थक और बेवकूफ हो, बेवकूफ शिक्षित हो, समझो चेत जाओ, नहीं चेतोगे तो तुम्हारा नाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश काल आता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अपनी बुद्धि को ठिकाने लाओ, अपने सनातन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसको अपनाओ, वरना तेरी दुर्गति निश्चित है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अपनी बुद्धि ठिकाने ला और सनातन धर्म के मानने वाले हो, सनातन धर्म ग्रंथ की परामर्श सलाह को मानो। जय श्री राम।